नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को इंतजार था, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा यानी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन भी यूकेपीएससी के माध्यम से जारी हो चुका है। आज यहाँ पे विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूहगामी वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये विज्ञापन आज जैसे आप सभी जानते हैं पहले कि ये यूके का था, लेकिन अब यूकेपीएससी के माध्यम से इसको निकाला गया है। तो पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा इसमें कब से कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है और जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 21 अक्टूबर 2022 और जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो है 11 नवंबर 2022। तो 21 अक्टूबर यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हैं 11 नवंबर 2022 तक। अब रिक्तियों का विवरण देखते हैं यहाँ पे। तो कुल पद है 894 पद। फॉरेस्ट गार्ड के जो कुल पद है दोस्तों, जैसे कि यूके के थे 894 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया है और रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे आप श्रेणी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के पद कितने हैं? टोटल 894 पद यहाँ पे दिए गए हैं। कुल पदों की संख्या 894 है। पद का स्वरूप है समूगा और वेतनमान है 21,700 से लेकर 69। ठीक है। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी इंटरमीडिएट यानी जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास ये अर्हता है तो आपको जरूर इस फॉर्म में डालनी है जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि इसका आपको वेटेज मिलता है। तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिजिकल देखें यहाँ पे तो शारीरिक अर्हताएं भी यहाँ पे मांगी गई है, क्योंकि फिजिकल भी इसका होगा। पहले एग्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा। तो यहाँ पे देखो, पुरुष की जो ऊंचाई मांगी गई है 163 सेंटीमीटर और महिला की जो ऊंचाई मांगी गई है 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। और सीने का जो घेरा मांगा गया है वो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार यहाँ पे मांगा गया है। अब देखो, जो यहाँ पे ऊंचाई का मानक है किसके लिए? जो जिनके पास क्या है, पर्वतीय सर्टिफिकेट है या जो इस प्रकार के या तो अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी या गढ़वाली, कुमाऊनी, इस प्रकार से अभ्यर्थियों को इस दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। तो पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। अगर आपके पास पर्वतीय है और आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर नहीं है पुरुषों की, तो 152 पे भी चल जाएगा और महिलाओं का 145 पे भी चल जाएगा। उसके बाद जो फिजिकल एग्जाम होगा, हाइट मैंने आपको बता दी यहाँ पे और सीने का फुलाव भी बता दिया है। महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप यहाँ पे लागू नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो एग्जाम होगा फिजिकल का, तो उसमें देखो पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी अधिकतम 4 घंटे में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी अधिकतम 4 घंटे में। तो यहाँ पे देखो 4 घंटे में दोनों के लिए रखे गए हैं सेम, लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर। एज देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है और आयु गणना जो होगी वो 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये किसके लिए है? इस प्रकार जो ये आयु मांगी गई है 18 से 28 वर्ष और आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2022, वो उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं। लेकिन साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने वन आरक्षी पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यानी यूके द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19 अगस्त 2021 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो उन अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या के तहत 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर यहाँ पे कुल मिला के देखो, तब आपकी आयु क्या होगी? तब आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 होगी। अंतर यहाँ पे साफ साफ है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये फॉर्म पहले अप्लाई किया था, उनकी जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021
की जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे यूकेट्रोसी पे जाना है और वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है जो आपका इस विज्ञापन का, उसको यूकेपीएससी की जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊंगी आपको फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद परीक्षा केंद्र के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये नगर कोड भी दिए गए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना परीक्षा केंद्र डाल सकते हैं। इस फॉर्म में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे कि इससे कुछ दिनों पहले पटवारी का विज्ञापन यूकेपीएससी ने जारी किया था, तो वो जिलेवार था, यानी पहले तो जिलेवार नहीं था वो, जब यूकेपीएससी ने वो विज्ञापन जारी किया था तो वो पहले जिलेवार नहीं था। उसके बाद यूकेपीएससी के माध्यम से पटवारी लेखपाल का जो विज्ञापन जारी किया गया था वो उन्होंने जिलेवार कर दिया है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड का जो विज्ञापन है, जिस प्रकार से यूकेपीएससी ने ये विज्ञापन निकाला था, तो उसी प्रकार से इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसको जिलेवार नहीं किया गया है, बल्कि कंप्लीट सीधे स्टेट लेवल पे ये कंपटीशन अब होने वाला है 894 पदों के लिए। तो काफ़ी अच्छी संख्या में दोस्तों ये पद है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों लगातार जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपको वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जरदारी क्लासेस के कंप्लीट नोट्स और फॉरेस्ट गार्ड के मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये इसमें एग्जाम पैटर्न दे रखा है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एग्जाम होगा। सामान्य हिंदी के इसमें 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका रीजनिंग भी आ जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। तो लगातार आपको जरदारी क्लासेस के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, उत्तराखंड का भी और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी। तो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, 40 प्रश्न 40 अंकों के ये होंगे, और उसके बाद इसमें कंप्यूटर भी शामिल है, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारी है वो 40 क्वेश्चन उसमें होंगे 40 नंबर के। तो कुल मिला के 100 नंबर का ये एग्जाम आपका होने वाला है। ये इस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। हिंदी का सिलेबस है तो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे सिलेबस। हिंदी का सिलेबस मैं दोस्तों आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, 30 दिन का मैंने कोर्स चलाया था, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें। कंप्लीट कोर्स आपको इसमें पूरा मैंने यहाँ पे हिंदी साहित्य भी करा रखा है, पत्र लेखन करा रखे हैं, जनसंचार करा रखा है, संधि, वाक्य, सारे टॉपिक मैंने इस सिलेबस के अनुसार करा रखे हैं। तो हिंदी अगर आपको कंप्लीट पढ़नी है तो जरदारी क्लासेस यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे 30 दिन का संपूर्ण हिंदी कोर्स आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपके लिए जल्द ही यहाँ पे शुरू की जाएंगी। इतिहास की काफ़ी कुछ क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आधा हो चुका है, आधुनिक इतिहास अभी बचा हुआ है, तो इसको भी करेंगे। तो ये इतिहास का सिलेबस है। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, जो पुराने जो कुल मिला के ग्रुप सी का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है यहाँ पे। भूगोल का भी वही सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी का सिलेबस है, और उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी का ये सिलेबस है, और ये समसामयिक घटनाएं, इन टॉपिकों से संबंधित आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये कंप्यूटर का यहाँ पे सिलेबस है, और उसके बाद ये उत्तराखंड का है। तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, और ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये जो दोस्तों आज यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन आ चुका है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से अप्लाई करें और अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। जो अभ्यर्थी नए हैं, बिल्कुल पहली बार यहाँ पे यूकेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये थे दोस्तों आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।